हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे CDS एग्ज़ाम 1 2021 का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट आपका है गणित यानी कि मैथ। तो मैथ का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, ताकि आपके रिवीजन के लिए ये सपोर्ट करे। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सब आपको मेरे चैनल पर मिलेगा और सॉल्यूशन के साथ, आंसर के साथ आपको मिलेगा। तो आप वो सब जा कर के देखिए और अपने रिवीजन को और मजबूत बनाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से फ़ायदा होता है कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, किस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आप ये एनालिसिस करके और अपने रिवीजन को अच्छे एक बेस प्रदान कर सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि CDS के अलावा NDA का भी क्वेश्चन पेपर आपको हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो उसका भी जाकर के आप NDA के भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो हमारा सेशन है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसमें हम लोग देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चन, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। तो दिखा रहे हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन हिंदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। तो देख लीजिए, पूछ रखा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है 13 से विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा। अगर आप डिविजिबिलिटी का नियम जानते हैं तो आप आसानी से ऑप्शन बता सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो ऑप्शन 1 का सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 का जो सही ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 5 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना टर्म्स पूछ रहे हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 1 इंग्लिश में, इफ़ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P का वैल्यू पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 8। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय 7। तो अगर इसको डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ XY कैन बी चूजन फ्रॉम द सेट दिस सच दैट। इस प्रकार से जब रहेगा तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू y है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स mn between 50 and 100 such that m minus n equal to 6. How many such pairs are there? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में कितने टर्म है, तो 60 आपको बताए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हम ऑप्शन बता देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 का जो सही ऑप्शन है, जो क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में, तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा इसमें करेक्ट है, और 3 आपको स्टेटमेंट टाइप का दिया हुआ है, तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इफ दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको पूछ रखा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, तो 67 टू द पावर आपका 32 है, तो इसका आपको यूनिट डिजिट पूछ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलिए इसके बाद हिंदी में देख लीजिए दोस्तों, हिंदी में आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इसको आप देख लीजिए और आपको हिंदी में हम ऑप्शन बता देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 12, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी का भी ऑप्शन आपको दिखाते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बाकी का भी ऑप्शन आपको दिखाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, द एक्सप्रेशन दिस सिंप्लीफाइज टू, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 12 है, व्हाट शुड बी एडेड टू गेट, ठीक है, तो इतना में क्या ऐड करें कि हमें इतना प्राप्त हो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 13 का देख लीजिए, इफ़ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी एंड एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2, देन व्हाट इज एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका वैल्यू पूछ रखा है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 14, इफ़ एक्स माइनस के इज द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आपको बताते हैं, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है 18 क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आपका 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, तो देख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आप इस 1 और 2 स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। इसके बाद इसका हम ऑप्शन बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, व्हाट इज एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 19x प्लस 30 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस 1 के एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर के, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, व्हाट इज दिस इक्वल टू, ठीक है, तो इतना बराबर क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि 0। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें 21 देख लीजिए, के कितने वास्तविक मानों के लिए, ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 23 का ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है 26 का ऑप्शन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसको देख लीजिए। फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ के इज 6kx² + 12kx - 24x + 16 अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर एवरी इंटीजर x। तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा बताए थे? सी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका इफ़ x + 1/x = 5/2 देन व्हाट इज द x to the power 4 - 1/x to the power 4 = तो 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 23 इफ़ द इक्वेशन 4x² - 2kx + 3k = 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 इफ़ द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन px² - 6x + q = 0 इज 6 देन व्हाट इज p + x = तो p + x = पूछा जा रहा है। 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। इसके बाद है 4x to the power q + 12x² - x - 3 इज डिविजिबल बाई, किससे ये डिविजिबल है? तो सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विल हैव मिनिमम change in its value of 3 is added to both the numerator and denominator of all the fractions। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी सही था, बताए थे आपको, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 27। ठीक है, तो 27 देख लीजिए। लेट द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन बी पी। The ratio of boys and girls in the class is 3:1. If their average score of boys in p + 1 then what is the average score of the girls। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 28 है। 28 है, 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 29। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है 30 का जो सही आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 31, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 का भी बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आपका है 32 तो हो गया। इसके बाद है 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इसके बाद है 34 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए बताए थे सही है। इसके बाद है 29, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो था ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 31 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 31 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है 32 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा आपका हिंदी में। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 36। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद है 37 का ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 37 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो इसका बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 38। 38 का जो सही आंसर है वो है बी, तो बी सही है, 20 लीटर। इसके बाद है 39। 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है तो 35 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रखा है वॉकिंग एट 1/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 12 मिनट्स लेट फॉर हिज ऑफिस, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ए इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 36 देख लीजिए। नंबर 36 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस मैंगोज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बताए थे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37 एक्स सेल्स हिज गुड्स 25 चीपर देन वाई एंड 25% dearer than जेड, हाउ मच परसेंटेज इज जेड्स गुड चीपर देन वाई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 37 का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 38 क्वेश्चन देख लीजिए और इसका हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 39 का देख लीजिए। इफ़ 20 पर्सन्स कैन क्लीन 20 फ्लोर्स इन 20 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 16 पर्सन्स क्लीन 16 फ्लोर्स। ठीक है, तो इसमें कह रखा है तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 20 डेज। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है 40। तो 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इसको देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, ये रहा आपका हिंदी में, तो देख लीजिए इसका जो सही ऑप्शन है 41 का वो है ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका 42 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 43 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 44 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 45 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 46 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है 47 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका इंग्लिश में वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 42 व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो स्क्वायर रूट पूछ रखा है, तो कौन सा ऑप्शन बताया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 43 में देख लीजिए द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू अल्टरनेट नेचुरल नंबर्स इज 7/24, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। तो इसका सम पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपको बताए थे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 45 में देख लीजिए कह रखा है इफ़ x टू द पावर x - 3 इज इक्वल टू 8 देन व्हाट इज x इक्वल टू। तो x का वैल्यू पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बताए थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 46 व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 47 में देख लीजिए इफ़ साइन 47 है इफ़ साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू के वेयर दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 48। ठीक है, तो 48 देख लीजिए। 48 में क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इसका हम आपको आंसर बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 49 देख लीजिए। तो 49 का जो सही आंसर है
वो है आपका 49 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, क्या इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 50 में देख लीजिए। 50 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 51 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 52 का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 53 में देख लीजिए। 53 का जो सही ऑप्शन है, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका आंसर बताते हैं। ये रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद आपका है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में 48 का जो सही आंसर था वो 48 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका 49, ठीक है, तो 49 देख लीजिए। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 2 - 2 sin x - sin x स्क्वायर x, और ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसका दोस्तों आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा तो इसका हम ऑप्शन बता देंगे कि क्या होगा। फिलहाल आप सॉल्व करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 50 में देख लीजिए। इफ़ द इक्वेशन x² + y² - 2xy sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 कंटेन्स रियल सोल्यूशन फॉर x एंड y देन, तो आपसे ये पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 51 कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, तो ये आपको इनइक्वालिटीज दिया हुआ है। विच ऑफ द एबव इज करेक्ट, ठीक है, तो इज और आर कौन सा इसमें है, तो 51 का ऑप्शन नंबर ए आपको बताए थे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 52 इफ़ p = sec θ - tan θ एंड q = cosec θ + cot θ देन व्हाट इज p + q × p - 1, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन आप देखिएगा और ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 53 इफ़ cosec θ - cot θ इक्वल टू m देन व्हाट इज cosec θ इक्वल टू, cosec θ पूछ रखा है, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 54 में देख लीजिए, ठीक है, तो 54 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद है 55 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है 56 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 57 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है 58 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 59 का जो सही ऑप्शन है आपका 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, तो 59 का क्वेश्चन 59, हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 का आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इन चारों में से अगर कोई ऑप्शन नहीं आता है तो उसका आंसर आप बताइएगा, नहीं तो हम फिर सॉल्यूशन सॉल्व करके इसको हम बता देंगे कि क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है 60, तो 60 क्वेश्चन नंबर का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद है, तो ये था आपका 60। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो ये रहा इंग्लिश में देख लीजिए। लेट ABC बी अ ट्रायंगल राइट एंगल, ठीक है, तो एक ऐसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पर क्या है C 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे वैल्यू पूछ रखा है 10A + 10B इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका 57 का जो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसके बाद है
59 का आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं हो अगर नहीं कोई आंसर आता है तो हम सॉल्व करके आपको बता देंगे कि कौन सा इसका सही आंसर है, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा इसका, तो आप को इस 4 ऑप्शन में से ज़रूर कोई ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं 60। तो 60 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 61 देख लीजिए। 61 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 62 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 63 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है आपका 64 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है आपका 65 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है आपका 66 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है। 66 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है 67 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका 61। तो 61 मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपको बताए थे इसमें क्वेश्चन आपको एक बार रीड कर देते हैं। क्या है, इफ़ कॉन एंड अ हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसेज एंड इक्वल वॉल्यूम्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कॉन टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो 61 का ऑप्शन नंबर आपको बी बताए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 62, ठीक है। 62 देख लीजिए। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 60 mm इज मेल्टेड टू स्ट्रेच इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 144 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 63, द रेशियो ऑफ दिस रेडियस ऑफ बेस टू द height of a cylinder is 2:3. If the volume of a cylinder is 1617 centimeter cube, then what is the curved surface area of the cylinder? Take pi equal to 22/7. तो 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 64 क्वेश्चन देख लीजिए और इसका ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 65। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मेटल सॉलिड क्यूब ऑफ एज 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू 3 स्मॉल क्यूब्स। इफ द एजेस ऑफ 2 स्मॉल क्यूब्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द थर्ड स्मॉल क्यूब्स, ठीक है। तो सरफेस एरिया पूछ रखा है किसका, थर्ड स्मॉल क्यूब का। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 66, इसमें देख लीजिए। अ कॉनिकल वेसल विच इंटरनल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। The water is emptied into a cylinder vessel with internal radius 10 centimeter. What is the height to which is the water rise, ठीक है। तो पानी का लेंथ ऊपर कितना तक बढ़ेगा उसका हाइट आपको बताना है। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है 67, a metal solid cube of side 22 centimeter is melted to make a cone of height 21 centimeter. What is the radius of the base of the cone? यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 लेना है आपको। 67 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है हिंदी में है, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 69 का ऑप्शन नंबर आपको बता देते हैं, इसका बी सही है। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 70 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, ये तो 70 था, इसके बाद ये 71 है, ठीक है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आपका 72 है, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 73, तो 73 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 74, तो 74 का ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60 है, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज अ कर्व सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू एसलेंट हाइट। और एसलेंट हाइट यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर सी बताए थे आपको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 69 क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 69 का, वो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 69 का। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 72। तो 72 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 73। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 74। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद हिंदी में है, ठीक है। तो 75 का देख लीजिए, 75 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, तो अगला आपका है 76, ठीक है। तो 76 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 76 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन पहले अच्छे से आप देख लीजिए। इसके बाद ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है वो तो 76 था, ये था आपका, ये 77 है। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 78 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, ठीक है। तो ये आपका 79 है। तो 79 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है 80 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तो 80 है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है ये 79 है, ठीक है। 79 का आपको नहीं बताए थे। 79 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 80 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में है तो 75 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 76। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला आपका है 77। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 78 का जो सही आंसर हो जाएगा, 78 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 78 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका डी सही है। इसके बाद है 79 के बाद 80 है। तो 80 का ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 81। तो 81 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 82 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन सी है। इसके बाद अगला है 83 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 83 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 84 का क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है 85 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है 86 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में है तो इसको आप देख लीजिए 81। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 82 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 83 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 84 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका 85 है तो 85 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है 86 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका है 87
87 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद है आपका 88। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी, 82 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद 84 है, तो क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 85 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन आपको बताते हैं। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 86 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन आपको बताते हैं। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन रहा, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रखा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन बताए थे, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये रहा आपका 82 में देख लीजिए। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट B, लेट M and N be 2 points on AB such that AM equal to MN equal to NB, let P and Q be 2 points on AC such that PM is parallel to QN and QN is parallel to CB, if BC equal to 12 cm, then what is द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछ रखा है, क्या होगा। 82 का ऑप्शन नंबर कौन सा बताए थे, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आपका है 83 देखिए क्या रखा है, ए बी एंड सी डी आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल विच इंटरसेक्ट एट पी, ज्वाइन ए सी सी बी बी डी एंड डी ए, इफ एंगल पी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट इज एंगल बी पी डी। तो बी पी डी पूछ रखा है, तो 83 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 84 में देख लीजिए। 84 में क्या रखा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी एंड स्केलन ट्रायंगल डी बी सी आर इन सब्सक्राइब्ड इन द सर्कल ऑन सेम साइड ऑफ द आर्क, यानी कि सब्सक्राइब मतलब इसको क्या किया है कि सर्कल के अंदर रखा गया। ठीक है, चलो इसके बाद व्हाट इज द एंगल बी डी सी इक्वल टू, तो बी डी सी इक्वल टू आपसे पूछ रखा है, क्लियर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 84 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। तो इसको सी ऑप्शन इसका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 85 में देखिए, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, विथ द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल एज सेंटर्स 3 सर्कल्स आर ड्रॉन each touching the other 2 externally, what is the sum of the radii of the 3 सर्कल्स। ठीक है, तो 85 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी सही हो गया। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 86 में देखिए, लेट पी ए बी अ सेकेंड टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए एंड बी, लेट पी टी बी द टेंजेंट सेगमेंट if PA equal to 9 cm and PT equal to 12 cm, then what is AB। AB से आपसे पूछ रखा है, तो 86 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 87 है। 87 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 88 क्वेश्चन देख लीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 89 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन आपको दिखाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला आपका जो है नेक्स्ट आपका है तो 90 क्वेश्चन, ये रहा आपका 90 देख लीजिए।
इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये रहा आपका बी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन अच्छे से देखिए, इसके बाद आपको इसका आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए, हाँ 87 में कह रखा है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया पूछ रखा है। ये रहा आपका 4 ऑप्शन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। चलिए, तो क्या हो जाएगा 87 का? तो 87 का आपको आंसर अभी बताए थे हिंदी में, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये रहा सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है हाँ 88 क्वेश्चन देख लीजिए, और इसका आपको ले चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। 88 का ऑप्शन नंबर सी। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी ये रहा। ठीक है, तो बाकी का भी ऑप्शन आप देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 89 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, और इसका ऑप्शन हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। बाकी का भी ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बाकी का ऑप्शन। ठीक है, तो बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ये रहा 91 क्वेश्चन नंबर। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और ये ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसका 91 का ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 92 है। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। तो 92 का जो सही ऑप्शन है, क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, 92 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 93 क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो 93 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 93 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 94 देख लीजिए। तो 94 का जो सही ऑप्शन है, 94 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ें। तो ये रहा आपका 95 देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। तो 95 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 95 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसके बाद ये रहा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है, 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 92 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका 92 का ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 93 क्वेश्चन देख लीजिए, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 94 क्वेश्चन आप देख लीजिए, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है 95 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 96। ये रहा आपका 96 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 4 प्रश्नों का उत्तर आपको इसी से देना है। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये रहा 97। तो 97 का जो सही ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट आपका है 98 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो ये आपका 99 देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट आपका है 100 क्वेश्चन का ऑप्शन भी सी। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ये रहा आपका 96। ठीक है, तो 96 से देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर आपको दिखाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट ये डायरेक्शन दिया हुआ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये रहा आपका 97 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका है 98 का ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद है
99 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये था दोस्तों आपका CDS 1 2021 का क्वेश्चन पेपर जो कि मैथ सब्जेक्ट का था। इसी तरह से GK और इंग्लिश का भी अपलोड किया गया, आप उसको भी जा कर के देखिए। और बाकी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सभी आपको अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। अगर किसी का नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है देखने वगैरह में, तो जो भी आपको वीडियो में कमी आती है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से उसको सुधारें, ठीक है। तो आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।